बारिश में घर के ताजा चटपटे पकौड़े। सर पर पन्नी लगाए महेश संतोष जल्दी जल्दी सब्जी की रेडी तैयार करते हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आज तो रेडी निकालने में काफ़ी लेट हो गया है। ग्राहकों ने दूसरे सब्जी वाले से सब्जी खरीद ली होगी। ऐसा कहते हुए महेश निराश सा हो जाता है। तभी रेडी पर ताज़ी सब्जी देखकर मनोरमा खरीदने आती है। क्या बात है, आज तो बड़ी कच्ची कच्ची लौकी आई है। हाँ, ऐसी लौकी में कोफ्ते पकौड़े बड़े बढ़िया बनते हैं। संतोष बेटा 1 किलो लौकी कर दे। लाइए दीजिए काकी। लगता है आज लौकी के चटपटे पकौड़े बनेंगे घर में काकी। हाँ, बरसात लग गई है ना, सोच रही हूँ बना लूँ। लौकी के पैसे कटवा कर मनोरमा चली जाती है। महेश संतोष दोनों रोजाना मंडी से ताज़ी सब्जी खरीद लाते थे और रोज के रोज बेच करके ख़त्म कर देते थे। दोनों ग्राहकों से मिठास से बात करते थे, जिसके चलते उनके अच्छे ग्राहक लगे हुए थे। परिवार का खर्चा भी सही ढंग से चल रहा था। कुछ ही देर में गली में पकौड़े वाला आता है। बटाटा बड़ा खा लो, गर्मा गर्म चटपटे बटाटा बड़ा खा लो। आ जाओ बच्चों, बटाटा बड़ा। तभी दीपांशु की जीभ लपलपाती है। अरे वाह, पकौड़े वाला आ गया। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अंकल अंकल रुक जाओ ना, हमें खाना है। आ जाओ बच्चों, एकदम ताज़ा चटपटे बटाटा बड़ा है। अब तीनों बच्चे सब्जी की रेडी लगाते हुए संतोष महेश के पास आकर के खरीदने को बोलते हैं। पापा पापा, हमको बटाटा बड़ा खाना है, दिलवा दो। खुशी दीदी, तनु दीदी, तुम दोनों भी बोलो ना। हाँ पापा चाचा, हमको थोड़ी सी बटाटा बड़ा खरीदवा दो, बारिश का मौसम भी है। अरे तुमको बटाटा बड़ा खरीदना भी है या फालतू में रोक रखा है मुझको? अगर नहीं चाहिए तो बोलो, मैं आगे जाऊं। दूसरे मोहल्ले में ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे। पापा पापा, बटाटा बड़ा खरीदने दो ना, वरना अंकल चले जाएंगे। दीपांशु को जिद पर अड़ा देख महेश गले में से पैसे निकाल के दे देता है। ये लो 50 रुपए। भैया तीनों बच्चों को बटाटा वड़ा दे देना। अरे भैया 50 रुपए में एक प्लेट बटाटा वड़ा आएगा, जिसमें 2 पीस आलू पकौड़े होंगे। पापा ने मुझे 50 रुपए दिए हैं, इसीलिए इस पैसे की पकौड़ियाँ सिर्फ मैं खाऊंगा। ऐसे कैसे? तू अकेले खा जाएगा? हाँ पापा, हमको भी खिलाओ ना इसमें से। मगर प्लेट के अंदर तो 2 ही बटाटा वड़ा मिले हैं, हम तीनों भाई बहन नहीं खा पाएंगे। पापा आप हमको अलग अलग दिलवा दो ना। भैया ये बच्चे भी ना बड़े इज्जत मार हो गए हैं। गली में खाने पीने का ठेला गुजरते देखकर बगैर पूछे रोक लेते हैं। भैया जी तीनों बच्चों को 1-1 प्लेट कर दीजिए। लालची ठेले वाला बासी बटाटा वड़ा को कढ़ाई में काले तेल में गरम करके दे देता है और तीनों बच्चों को चटनी मिर्च मसाला लगा करके खाने के लिए देकर चला जाता है। बटाटा वड़ा तो देखने में कितना चटपटा लग रहा है। चलो तीनों रेस लगाते हैं, सबसे पहले कौन खाता है। तीनों चाव से जैसे ही थोड़ा सा तोड़ करके खाते हैं तो मन खराब हो जाता है। छी छी, ये तो बहुत ही खट्टा खट्टा सा लग रहा है, जैसे खराब हो गया हो। तनु दीदी, मुझको तो उल्टी जैसा मन कर रहा है। ये आलू पकौड़े तो बिल्कुल भी ताज़ा नहीं है, कूड़े में डाल देते हैं। कूड़े में डालने की बात सुन करके कलावती गुस्से में भड़क जाती है। हाँ हाँ मेरे लाडले पोते, क्यों नहीं। बस कोई खाने पीने की बिकने वाली चीज़ आ जाए तो तुझे जिद करके खरीद लेनी है। पता है मेहनत लगती है कमाने में। नहीं खाना तो ला इधर। सुधा बहू, अनीता बहू, ज़रा बाहर आओ। चिठानी जी, मैं तो रोटी बना रही हूँ, बाहर जाऊँगी तो चूल्हा बुझ जाएगा। आप जा कर के सुन लीजिए, वरना अगर दोनों भाई बगैर खाए रेडी के लिए निकल गए ना तो ताज़ी रोटी बनाई हुई है रह जाएगी। ठीक है, मैं सुनकर आती हूँ। बाकी बीच बीच में चूल्हे में सूखा भूसा झोंकती रहना, है ना, चूल्हा बुझ जाएगा। सूखी लकड़ी भी ख़त्म हो गई है, 1-2 उपले भी नहीं हैं कि गोबर की आंच ही जोड़ दूँ। बड़ी बहू अनीता रसोई में से बाहर आती है। माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, ये बटाटा वड़ा ले जाना, दोनों बहू एक में से खा लेना, बाकी एक में से तुम दोनों के पति खा लेंगे, एक में काजल खा लेंगे। हाँ संतोष के बापू, आप खाओगे क्या? अरे नहीं भाग्यवान, तुम्हें तो पता है ये बाहर के पकौड़े घटिया तेल डालडे में छानते हैं।
जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पचते। अनीता बहू, मेरे लिए तो मीठे वाले पकौड़े बना दे, बारिश का ठंडा सुहाना मौसम है। जी पापा जी, बनाती हूँ। आप में से और कोई गुड़ वाले गुलगुले खाएगा क्या? तो उसी हिसाब से आटा गूंथ लूँ। बहू, इसमें पूछने वाली बात है क्या? बारिश का मौसम है, बना ले। ताज़ा पकौड़े भी बनाएगी तो 2-4 सभी खा लेंगे। जी माँ जी। अनीता ठेले वाले पकौड़ों को लेकर के रसोई के अंदर चली जाती है। वहीं कलावती पकौड़े का स्वाद चखती है। तभी ससुर दिनेश मुंह बना देखकर मजाक से छेड़ते हुए, अरे क्या हो गया कलावती, ऐसे 36 किस्म का मुंह बना बना कर क्यों खा रही हो? लगता है पकौड़े तुम्हें बहुत ही चटपटे फर्स्ट क्लास के लग रहे हैं। हे राम, क्या घटिया पकौड़े हैं। वो ठग ठेले वाला 150 रुपए फोकट का काट के ले गया, सिर्फ और सिर्फ इन जीभ चटका बच्चों के चलते हैं। जब देखो पूरा दिन इनकी जीभ ही चलती रहनी चाहिए। अरे भाग्यवान, क्यों हाई वोल्टेज के जितना गुस्सा कर रही हो? फालतू में बीपी बढ़ जाएगा। बच्चे तो दिन भर चटक मटक खाते ही हैं। सुधा, देखना जरा, हमारे परिवार के हिसाब से 1 पाव आटे के गुलगुले काफी रहेंगे ना? जेठानी जी, हमारे घर में सब लोग दाल चावल रोटी सब्जी से ज़्यादा पकौड़े कितने मनपसंद तरीके से खाते हैं। 1-2 मुट्ठी और बढ़ा लीजिए, वरना हम दोनों को ही दोबारा बनाना पड़ेगा। पर अभी आटे में 200-300 ग्राम गुड़ भी तो डलेगा। चलो कोई नहीं, डाल लेती हूँ। वैसे भी बारिश में सब पकौड़े से ज़्यादा क्या ही खाएंगे। अनीता कनस्तर में से 2 मुट्ठी आटा और बढ़ा करके छलनी से चाल लेती है। वहीं सुधा सिलबट्टे पर इलायची और को बारीक पीस करके पकौड़ों के मिश्रण में मिलाती है और काफ़ी देर तक फेंटती है और चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर पकौड़े बनाती है, जो कि देखने में गुलाब जामुन जैसे फूले फूले बन रहे थे। देखते ही देखते ताज़ा पकौड़ों की खुशबू पूरे परिवार से लेकर पड़ोस तक सभी की नाक में पड़ती है। तभी मन लहक पड़ता है। महेश पकौड़ी मांगता है। क्या बढ़िया स्वादिष्ट खुशबू आ रही है पकौड़े की। सुधा, पकौड़े बना दिए हैं तो 2-4 गर्मा गर्म प्लेट में डालकर हमें भी दे दो, खाकर हम भी सब्जी बेचने बाजार जाएं। जी जी, अभी लाई महेश जी। देवरानी जी, सबसे पहले ये पकौड़े ले जा करके दोनों भाइयों को दे दो, तब तक मैं बाकी के पकौड़े बना लेती हूँ। सुधा लाल लाल फूले फूले पकौड़े ला करके परोसती है, जिसे दोनों खा करके काफ़ी तारीफ करते हैं। अरे वाह, ये गुलगुले तो स्पंज वाले रसगुल्ले जितने फूल के बढ़िया बने हैं। सच में ये है ताज़ा पकौड़े का स्वाद। और एक वो बटाटा वड़ा का स्वाद था, खटास आ गई थी और अंदर भरा हुआ आलू भी लस कर रहा था। मुंह का स्वाद बिगड़ गया। अब जाकर मुंह में इन ताजे पकौड़े का मीठा मीठा स्वाद घुल गया है। कुछ ही देर में दोनों भाई बाजार में सब्जी बेचने को आ जाते हैं, जहां उनके अगल बगल में एक साइड में रेड़ी कर आलू की सब्जी कचौरी पकौड़े रख करके एक आदमी बेच रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बर्गर टिक्की का ठेला था। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, गोभी भी है, आलू भी है। खरीदें पकौड़े बनाने का आइटम, कच्ची कच्ची ताजी ताजी लौकी, पकौड़े वाले लाल लाल चुनिंदा प्याज, खरीदो मंदे के दाम में मक्खन माल। देखते देखते लगभग 1-2 घंटे हो जाते हैं, लेकिन आज ठेले पर एक ग्राहक भी नहीं आता, क्योंकि सारे ग्राहक अगल बगल में बर्गर टिक्की कचौरी पकौड़ी खाने में मस्त थे। अरे भाई, जरा 1 प्लेट चटपटी आलू की सब्जी कचौरी खिलाना। बस अभी देता हूँ भैया जी। पकौड़े वाला बड़े ही मक्कारपन के साथ थोड़ी सी भंडारा आलू सब्जी के साथ कचौरी मिला करके दे देता है। पर पहले दिन में ही सब्जी कचौरी का स्वाद इतना चटपटा रहता है कि खाते ही सभी ग्राहकों के मुंह चढ़ जाते हैं। सब भर भर करके तारीफ करने लगते हैं। क्या बात है भाई, तुम्हारी चटपटी कचौरी सब्जी का तो जवाब ही नहीं है। स्पेशली तुम्हारी भंडारा आलू बढ़िया तीखी दमदार बनी थी। हाँ सच में भैया, तुम्हारी सब्जी कचौड़ी खाने में बड़ी चटपटी करारी और ताज़ी थी। पैसा वसूल हो गया। ऐसी बारिश के मौसम में ऐसा चटपटा खाना मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। ग्राहकों के मुंह से अपनी ताज़ी सब्जी कचौरी की तारीफ सुनकर ठेले वाला डींगे मारते हुए कहता है, बहन जी, मुझे तो मुनाफा कम कमाना चलेगा, पर ग्राहकों को ताज़ी सब्जी पकौड़ी कचौड़ी पकौड़े ऐसे ही खिलाऊंगा, बाकियों की तरह बासे नहीं।
कचौरी वाले की मक्खनबाज बातों में आकर के भोले भाले ग्राहक खाते भी हैं, पैक भी करवा ले जाते हैं। वहीं दोनों भाई अपनी सब्जी की खाली रेड़ी देख परेशान होते हैं। कल शाम के 7-8 बजे तक सारी सब्जी बिक गई थी, यहाँ तक कि मिर्ची धनिया भी नहीं बचा था। भैया क्या सोचकर आज हम दुगनी ताज़ी सब्जी खरीद कर लाए कि अच्छा मुनाफा कमाएंगे, पर इस कचौड़ी वाले के चलते हमारी दुकानदारी मार खा गई। मैं उसे बोलता हूँ थोड़ी दूरी पर लगाने को, ऐसी हौच पौच में तो हमारी सब्जी भी नहीं बिकेगी। महेश जाने दे, किसी के पेट पर लात मारना ठीक बात नहीं है। हर गरीब कमाने खाने के लिए बैठा है, भगवान ने पेट दिया है तो रोटी भी वही देगा। कुछ देर में कचौरी वाला सारा माल बेच करके बाजार से ठेला हटा लेता है। तब जाकर के दोनों भाई थोड़ी सब्जी बेच करके घर आते हैं। वहीं अगली सुबह दोनों बहू स्कूल के लिए बच्चों को तैयार कर रही होती हैं। दीपांशु बेटा, जल्दी से जूते जुराब पहन लो, बुआ स्कूल छोड़ने के लिए इंतजार कर रही है। तभी आसमान में तेज तेज बिजली चमकने लगती है और मौसम खराब हो जाता है। दीपांशु स्कूल ना जाने के लिए चिड़चिड़ करता है। मम्मी, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरा पेट बहुत तेज दुख रहा है। ज्यादा नखरेबाजी करने की जरूरत नहीं है, समझे? सब समझती हूँ। जिस दिन स्कूल तुझे जाना होता है ना, उस दिन पेट में जरूर दर्द होता है। ठीक है, तुम मुझे 10 रुपए दे दो, मैं स्कूल तभी जाऊंगा। दीपांशु बेटा, पैसे की क्या जरूरत है? हाँ, मम्मी ने पराठा आलू की भुजिया दी है, वही खाना होगा। क्या दादी, डेली डेली तो लंच में पराठा भुजिया ही मिलता है। पता है क्लास में बाकी बच्चे और बहुत कुछ लाते हैं, चटपटी मैगी, पास्ता, मैकरोनी। हाँ, कल तो मेरी फ्रेंड लंच में चटपटा फ्राइड राइस लाई थी, लेकिन मुझे चिढ़ा चिढ़ा करके खुद खा गई। मम्मी, आप और चाची हमें कभी कुछ चटपटा बनाकर क्यों नहीं देते? बच्चों के मन में कुछ चटपटा खाने की ख्वाहिश लगी देख करके अनीता फुल्हाते हुए कहती है, अच्छा, आज तुम तीनों पराठा भुजिया ले जाओ। जब स्कूल में जाओगे तो दोपहर में चटपटे कढ़ी पकौड़े चावल बना करके रखूंगी। सच्ची मम्मी, आज घर में चटपटे कढ़ी चावल बनेंगे? हाँ, तो जम करके खाऊंगी मैं। हाँ हाँ, खा लेना। बच्चों जल्दी करो, मौसम खराब हो रहा है। तीनों बच्चे स्कूल बैग लेकर के बाहर आते हैं, जहां सामने वाली अमीर सरस्वती के पोते पोते चिकन पकौड़ा खाते हुए स्कूल बस का वेट कर रहे थे। रोहान, देखो हमारे गरीब पड़ोस वाले फटीचर बच्चे आ रहे हैं, चल इनको चिढ़ाते हैं। इन्हें चिढ़ाने में तो बड़ा मजा आता है दीदी। दोनों बदमाश भाई बहन चिकन पकौड़ा खाते हुए उन्हें चिढ़ाते हैं। रोहान, ये चिकन पकौड़ा खाने में कितना टेस्टी क्रिस्पी लग रहा है ना? हाँ, ये चिकन पकौड़े तो टेस्टी हैं, क्योंकि मामा ने मैकडॉनल्ड्स से जो मंगवाए हैं। पकौड़े खाने इन गरीब के बस में कहाँ। दोनों को इस तरह टॉन्ट मारता हुआ देख काजल गुस्से से भड़क जाती है। क्या कहा तुम दोनों ने? हाँ, तुम्हारे माँ बाप ने यही मैनर्स सिखाए हैं? अरे किससे कैसे बात करी जाती है? हाँ, ऐसे बोला जाता है क्या? तभी बालकनी पर बैठी चाय की चुस्की लेते हुए सरस्वती ऐंठ जाती है। अरे ओ कलावती की लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को ऐसे बोलने की? हाँ? काजल बात को वहीं खत्म करके तीनों को स्कूल छोड़ती है, जहां गेट के बाहर मोमोज चौमिन वाला रेडी लगा कर खड़ा था। चारों तरफ गड्ढे में बारिश का गंदा पानी जमा होता है, जिसमें से मक्खी मच्छर उड़ करके चौमिन मोमोज पर लग रहे थे। छी, मेरा तो मन भिनक गया। बच्चे कैसे चाव से खा रहे हैं, ताज़ा भी नहीं है। अरे बाप रे, बासी खा करके तो बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। तभी एक बच्ची चौमिन खाते खाते उल्टी कर देती है। नेहा तो ठीक है ना? चौमिन खाकर तुझे क्या हो गया? अरे ओ लड़की, तुझे भी मेरी रेडी के आगे ही उल्टी करनी थी। चल फूट यहाँ से दोनों। नक चढ़ा चौमिन वाला अपनी रेडी वहां से थोड़ी दूर पर हटा करके लगा लेता है। काजल घर चली जाती है। वहीं दोपहर में छुट्टी होने के टाइम सारे बच्चे उस चौमिन वाले से मंचूरियन और पकौड़े खाने के लिए बेसब्र थे। भाई, अभी तक तो चौमिन वाले अंकल ने चटपटे मंचूरियन और मैगी के पकौड़े बना दिए होंगे ना? चलो टाइम से चलते हैं खा करके। मेरे तो कितनी देर से मैगी के पकौड़े खाने के लिए जीभ लपलपा रही है।
चलो चलते हैं। अब कुछ ही देर में सभी बच्चे स्कूल से छुट्टी लेकर के बाहर बारिश में मैगी पकौड़े खाने के लिए चौमिन वाले के पास आते हैं, जहां उसने ठेले पर त्रिपाल टांग रखा होता है। तभी फटे छेद से कचरे वाला पानी कढ़ाई में आ रहा था। यहाँ तक कि तेल भी किसी गटर के पानी जितना काला था, जिसमें 2-4 मच्छर भी पड़े हुए थे। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, ठंडी ठंडी बारिश में चटपटे ताज़ा मैगी के पकौड़े खाओ। अंकल जल्दी से मुझको 10 के चटपटे मैगी पकौड़े दे दो और मोमोज वाली चटनी भी डाल देना। अरे चिंता मत करो बिटिया, भर भर कर चटनी डालूंगा। अंकल मुझको 10 के पत्ता गोभी वाले चटपटे मंचूरियन खिला दो। हाँ, दे रहा हूँ, सबकी बारी बारी से दे रहा हूँ, भीड़ मत मचाओ। तीनों भाई बहन वहीं खड़े होकर के बासी मंचूरियन और मैगी के पकौड़े खाते हैं और बरसात में भीगते हुए घर आते हैं। पकौड़े बासी होने के चलते तीनों में से किसी को भी नहीं पचता और तीनों को उल्टी हो जाती है, जिसे दोनों बहुएं डर जाती हैं। हाँ, तो तुम तीनों की तबीयत एक साथ कैसे खराब हो गई? सच सच बताओ, स्कूल में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाया था? अनीता के पूछने पर तीनों बच्चों के चेहरे पर डर बैठ जाता है, जिससे अनीता भाप करके जान जाती है उन्होंने कुछ तो खाया है। आज तुम तीनों ने फिर से बाहर का कुछ उल्टा सीधा खाया है ना? काजल, इनका टिफिन खोल करके देखना जरा। जी भाभी, तीनों के टिफिन में पराठा भुजिया ऐसे ही पड़ा है, किसी ने छुआ भी नहीं। दीपांशु, चुपचाप से बता दे कि क्या खाया है तूने, नहीं तो थप्पड़ खाएगा। मम्मी हमने तो बस चाउमीन वाले अंकल से मंचूरियन खाए और मैगी के पकौड़े खरीदे। हे भगवान, ये तीनों के तीनों कितने चटोरे हो गए हैं। भाभी, मैंने सुबह ही देखा था, वो चाउमीन वाला तो बहुत ही बासी खराब चीज़ें बेच रहा था। उसकी किसी भी चीज़ में ताज़ापन नहीं था, मक्खियाँ लग रही थी। बुआ, जब भी हम मम्मी को घर में पकौड़े बनाने के लिए बोलते तो कभी नहीं बनाती, इसीलिए हमने बाहर खा लिया। बोलते बोलते खुशी बहुत रोने लगती है। तभी संतोष, महेश बारिश की वजह से सब्जी की रेड़ी लेकर के आ जाते हैं। भैया ऐसा करते हैं, सब्जियों पर बोरी डाल देते हैं, क्योंकि जितनी सब्जी उतारेंगे फिर सजानी पड़ेगी और ऐसे बारिश छूट जाएगी तो दोबारा से बेचने पड़ेंगे। हाँ, मगर वो जो टोकरी में ढीले टमाटर छांट करके रखे वो निकाल लेना, और वो आलू, गोभी, मटर, लौकी भी ले लेना। खराब हिस्से को निकाल कर सब्जी में इस्तेमाल कर लेंगे। तब दोनों भाई बारिश में थोड़ी बहुत लगी सब्जियों को घर के अंदर लाते हैं, जहां पहले से ही टोकरी भर करके सब्जियां बनाने के लिए पड़ी थीं। ये लो, आज आलू, गोभी, मटर की सब्जी बना देना। ये मटर के छिलके पीले पड़ गए थे, पर दाने अच्छे निकल जाएंगे, छुड़ाकर बना लेना। संतोषी जी, पहले ही घर में इतनी सारी सब्जियां बनाने के लिए पड़ी हैं और सारी सब्जियों को बनाने में बहुत तेल मसाले की बर्बादी हो जाएगी। बड़ी बहू, मैं तो कहता हूँ इन सब्जियों को काट कर आज बढ़िया ताज़ा पकौड़े ही बना दे। बच्चे भी पेट भर कर खा लेंगे और सब्जियों का इस्तेमाल भी हो जाएगा। बारिश का मौसम भी हो रखा है। दिनेश की सलाह दोनों बहुओं को काफ़ी ज़्यादा जच जाती है। दोनों उन बारिश में लगी हुई सब्जियों को लेकर के रसोई में आती हैं और तभी सब्जी के खराब हिस्से को काट करके अलग कर देती हैं। सही सब्जियों को एक बड़े से पतीले में पकौड़े बनाने के लिए काट लेती हैं। वहीं अनीता पकौड़े में डालने के लिए खड़े धनिया, मिर्च, हल्दी वगैरह सिलबट्टे पर पीस करके तैयार करते हैं। अब दोनों चटपटे पकौड़े बनाने के लिए पतीले में अच्छे तरीके से सब्जी, बेसन, कच्ची मिर्च, मसाले को फेंट करके ताज़ी ताज़ी गरम गरम पकौड़े तलना शुरू करती हैं। जिठानी जी, अब पकौड़े में मसाले सही तरीके से मिल गए हैं। आप फटाफट से कढ़ाई चढ़ा दीजिए, मैं पकौड़े तल लूँगी और आप चटनी पीस लीजिएगा। धनिया भी तो पड़ा है। हाँ, वैसे भी जब तक पकौड़े के साथ खाने के लिए चटकदार चटनी ना हो तो पकौड़े का स्वाद तो आता ही नहीं है। जेठानी सिलबट्टे पर धनिया, मिर्च, लहसुन की तीखी चटनी पीसती है और सुधा सबके लिए बरसात में चूल्हे पर गर्मा गर्म चटपटे पकौड़े बनाती है। वहीं काजल उन दोनों का हाथ बटाते हुए सबको खिलाती है। जैसे ही सब लोग बारिश में घर के ताज़े ताज़े पकौड़े चटनी में डुबो करके खाते हैं तो भर भर के तारीफ करते हैं। अरे वाह मम्मा, क्या तीखे तीखे चटपटे पकौड़े बनाए हैं, टेस्ट में बेस्ट, मज़ा आ गया।
अच्छा, फिर आज के बाद बाहर के बासी पकौड़े तो नहीं खाओगे ना? पक्का प्रॉमिस मम्मा, आज के बाद हम बाहर के पकौड़े नहीं खाएंगे। माँ जी, पापा जी, आप और पकौड़े लेंगे? बहू, मुझको तो गोभी के पकौड़े दे दे। कसम से तुम दोनों ने क्या बढ़िया फुलकेदार पकौड़े बनाए हैं। हलवाई भी फेल कर दिया है। अनीता थोड़ी चटनी डालना। जी, लीजिए चटनी। वैसे भाभी, अगर आप दोनों देवरानी जिठानी ये ताज़ा ताज़ा पकौड़े बाजार में छान कर बेचोगी ना तो बढ़िया बिक्री करेंगी। आपके पकौड़े बहुत ही दमदार हैं, चटपटे हैं। 20 रुपए के 5 पकौड़े तो बड़ी आराम से बिकेंगे। अरे वाह देवर जी, आपका आइडिया तो दमदार है। और डेली इतनी सब्जियां निकलती हैं कि बनाती भी रहूँगी तो सब्जियां कभी कम नहीं पड़ेंगी। अनीता का सुझाव घर वालों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है। दोनों के पति घर के आगे ही लकड़ी का तख्त लगा करके त्रिपाल डाल देते हैं। अब दोनों बहू ताज़ा ताज़ा पकौड़ी बनाकर बेचने लगती हैं।